रोते भी माँ बोलो जगते भी माँ, रोते भी माँ बोलो हंसते भी माँ बोलो सुबह और शाम बोलो माँ माँ माँ। आते भी माँ बोलो जाते भी माँ बोलो सुबह हो रे शाम बोलो माँ माँ। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतु स्वस्थै समृता मति मति शुभाम ददासी। दारिद्र दुख वैहारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। मां का नाम ऐसा ही, दुर्गा नाम मुख से निकलते ही आपके भीषण से भीषण कष्ट क्षण में दूर हो जाते हैं। जो लोग स्वस्थ रहते हुए मां का सुमिरन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके पास रोग कभी आता नहीं। उनकी बुद्धि में मां भगवती सद्विचार भर देती है। और जो मां के भक्त हैं ना, वो कभी दरिद्र नहीं होते, गरीब नहीं होते। सर्वोपकार करना है, सब लोगों का हित जो चाहती है, सबका उपकार चाहती है, सबका भला चाहती है। सदार्थ चित्ता, जिसका हृदय जो है, जिसका मन जो है दया से सदा गीला रहता है, दया से ओतप्रोत रहता है। कितनी ममता में, कितनी दयालु होती है मां। सर्दी के दिन हो, बच्चा बिस्तर सर्वमान्य है और दो लिए विशेष रूप से प्रशस्त है। वार्षिकी नवरात्रि जो अश्विन मास में आती है, अभी कुछ दिन पहले आपने मनाई, ये सबसे बड़ी नवरात्रि है। चैत्र महीने में जो नवरात्रि आती है उसको वासंतीय नवरात्र कहा जाता है। वो दूसरी नवरात्रि है जो आप सदा सर्वदा मनाते आए हैं। इनके अलावा दो नवरात्रि हैं, एक माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से और दूसरी आषाढ़ मास में। तो यहां लिखा है कि चारों नवरात्रियों में अगर विशिष्ट फल चाहिए, कई मुहूर्त बताए गए हैं और सबसे ऊपर लिखा है कि जब मन में भाव आ जाए। क्यों? हमारे शास्त्रों में लिखा है श्रेयांसी बहु विघ्नानि, अच्छे कामों में बहुत विघ्न आते हैं। आप बुरा काम करने लगोगे ना आज के युग में, तो कई आपके साथ हो जाएंगे, लेकिन अच्छे काम के लिए लोगों को शर्म आती है। और भगवान भी बहुत रुकावटें डालते हैं उसमें। वो परखते हैं कि आपका निश्चय कितना दृढ़ है। और ये जरूरी नहीं जो विचार अभी आपके मन में आया अगले क्षण वो रहेगा भी या नहीं। मैं कहा कर सकता हूं कि जब कोई सद्विचार आया, कोई अच्छा भाव मन में आया, तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं। आपकी अर्धांगिनी है, घर में पत्नी है, जिससे पूछे बिना कोई काम नहीं करती, उसको भी पूछना नहीं। अच्छे काम जब मन में विचार आए उसी समय निर्णय लो कि कर देना है। और यदि कोई बुरा विचार आए तो 100 आदमियों से पूछो, 100 में से कोई 2 तो ऐसे मिल जाएंगे जो आपको मना कर देंगे कि ये काम अच्छा नहीं। लेकिन होता इसके विपरीत है। जब हम कोई अच्छा कार्य करने लगते हैं, कोई सुंदर काम करते हैं, तो उसका जगह जगह गुण गाते फिरते हैं, अच्छाई जो है सबको बताते हैं, और बुराई है उसे सबसे छिपाते हैं। अच्छा काम आ जाए तो मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने इतना दान दिया इस कथा के लिए, मैंने ये सेवा की। लेकिन जो बुरा काम किया उसको भी कभी किसी को सुनाया?
ये अभ्यास बना लो, आज से आदत डाल लो कि अगर कोई बुरा काम हो गया तो उसे भी बताऊंगा। जब जब बताएंगे लज्जा आएगी, मन के अंदर गिलानी आएगी कि मैंने ऐसा गंदा काम किया, धीरे धीरे वो छूटना शुरू हो जाएगा और दोबारा कोई बुरा काम आपसे होगा नहीं। तो कभी भी मां भगवती की कथा सुनी जा सकती है। 9 दिन में इसको नवाह यज्ञ कहा गया है। श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन होती है, लेकिन रामचरितमानस या श्रीमद् देवी भागवत की कथा हो तो 9 दिन होती है। इसको नवाह यज्ञ कहा जाता है। अब क्या मिलता है? इस कथा को सुनने से प्राप्ति क्या होती है? श्रुतम हर्ति पापानि तथा आरोग्यम प्रयच्छति। इसको सुनने से ही पापों का हरण हो जाता है, पाप भाग जाते हैं। यहां लिखा है कि जो एक बार इस कथा को सुन लेता है, उसके मन में कैसी भी भावना हो, कैसी भी इच्छा हो, मां पूरी कर देती है। कोई बहुत कठिन काम है, बहुत मुश्किल काम आ गया, तो 5 आवृत्ति सुन ले, 5 बार श्रीमद् देवी भागवत सुन ले, उसका वो भी काम हो जाता है। और यदि कोई 9 बार श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुन ले तो मां उसको अपना स्वरूप ही बना लेती है, अपनी प्रेमा भक्ति दे देती है। फिर जो भी उसका दर्शन करता है ना, जो उससे मिलता है, उसमें मां का ही स्वरूप देखता है। श्रुतम हर्ति पापानि तथा आरोग्यम प्रयच्छति। आपका शरीर निरोग रहता है, कष्ट नहीं होता। कोई भी बात हो, लोग उसका प्रमाण मांगते हैं। आप जैसे जैसे आएंगे, आप सुनेंगे, आपको अनुभव होगा। अभी कुछ मास पहले हमने दोराहा में कथा की। लोगों का ऐसा प्रेम था कि 4-4 घंटे भी कथा चली, 5-5 घंटे भी चली। मेरे पास लोग आते थे, स्वामी जी हम बैठेंगे कैसे, घुटने बड़े दर्द होते हैं, पीठ में बड़ा दर्द होता है। मैंने कहा आप आ तो जाओ, बाकी काम मां करेगी। और लोगों के ही शब्द हैं कि स्वामी जी हमें स्मरण ही नहीं रहता कि कहीं पीठ में दर्द है, कोई घुटने भी हमारे पास हैं। जब कथा खत्म होती है ना, आरती होती है, उठने लगते हैं, तब याद आता है। मैंने कहा ये मेरा प्रभाव नहीं, मेरी कथा का प्रभाव नहीं, ये मां की कृपा है। जो मां के चरणों में आ जाता है, मां उसके सब दुखों का हरण कर लेती है। तथा आरोग्यम प्रयच्छति, उसको आरोग्य प्रदान कर देती है। और आरोग्य केवल शरीर का नहीं, मन का भी। 4 वस्तुएं हैं हमारे पास, मन, बुद्धि, चित्त। कौन कौन सी? मन, बुद्धि, चित्त और चौथी अहंकार। अंतःकरण चतुष्टय में ये 4 वस्तुएं हैं। कथा का फल कब मिलेगा? परीक्षित ने कथा सुनी, उनके साथ कई संत जन भी बैठे। बहुत सी दुनिया उस कथा को सुनने की आई, लेकिन विमान केवल परीक्षित के लिए आया, बाकी के लिए क्यों नहीं आया? बाकी जो चारों चीजें, चारों दिशाओं में, मन इधर जा रहा है, बुद्धि उधर जा रही है, चित्त इधर जा रहा है और अहंकार, चारों में सामंजस्य नहीं है आपस में। लेकिन परीक्षित बैठा तो मन, बुद्धि, चित्त तीनों को एकाग्र करके, मैं हर कथा में कहता हूं कि इन 4 चीजों में से जब भी सत्संग में आओ, कथा में आओ, मन, बुद्धि और चित्त तीनों को साथ लेके आओ। आपका मन भी यहां होना चाहिए, बुद्धि भी यहां होनी चाहिए और चित्त भी यहां होना चाहिए। जम्मू में चोरियां बहुत होती है। इसलिए जो चौथी वस्तु है अहंकार, उसको घर छोड़ के आना, उसको साथ नहीं लाना। आपका अहंकार आपको यहां बैठने नहीं देगा।
और आप बैठ भी जाओ तो आपके मन को चारों तरफ दौड़ाता रहेगा। लोग कहते हैं स्वामी जी चोर बड़े ताकतवर हैं, यहाँ के एक से मानते नहीं, इसलिए मन, बुद्धि और चित्त तीनों को हम घोर छोड़ाते हैं, चौथा जो है अहंकार साथ ले आते हैं। अहंकार को मारना सबसे कठिन है। रावण इतना विद्वान था, इतना ज्ञानी था, लेकिन अहंकार था। सका भाई विभीषण समझाता है, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म नाम है अज भगवंता, व्यापक अज धनादि अंता। लेकिन अहम है, मानता नहीं, सुनता नहीं। रावण तो कोई मार सकता था अगर अहंकार नहीं होता। कंस जैसा बलवान व्यक्ति, उसको कोई मार सकता था? किस कारण मरा? अपने अहम के कारण। अहंकार अति दुखद डमरुआ। जैसे डमरू देखा है शंकर जी का, जब ऐसे घुमाओ ना तो कितना बजता है। ऐसे ही जब हम अहंकार करते हैं तो वो और अकड़ता जाता है, व्यक्ति और अकड़ता जाता है। उसका अहंकार उसको कहीं का नहीं छोड़ता। एक मूर्तिकार था, बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाता, हाथ में जादू था। जो उसकी बनाई मूर्तियां देखता वाह वाह कर उठता। हमारे बड़ौदा से संत आए हैं इतवार गिरी जी। एक बार आश्रम के लिए मूर्ति बनवाने की इच्छा हुई और पहुंच गए उस मूर्तिकार के पास। बड़ा नाम सुना था। जयपुर जाके उसको कहने लगे, भाई आश्रम के लिए मूर्ति बनानी है बड़ी सुंदर। कहता है महाराज बिल्कुल हूबहू आप जैसी बना दूं। कहने लगे ठीक है, मैंने अपने गुरु महाराज की बनवानी है। हमारे गुरु महाराज की ऐसी मूर्ति बना दे कि कोई फर्क ना हो। कहते हैं महाराज बिल्कुल ठीक मूर्ति बना दी। इतनी सुंदर मूर्ति, संत प्रसन्न हो गए। जितने में तय हुआ था उतने पैसे दे दिए। जाते जाते आशीर्वाद देने लगे, बोलो बेटा क्या चाहिए? संत कृपा। कहने लगा महाराज जरा मेरा हाथ देख लो। बाबा जी ने हाथ देखा। कहते मूर्ति तो बहुत बढ़िया बनाते हो, कोई भगवान का भजन भी करते हो? कहते महाराज कहां समय मिलता है, मेरा भजन तो अब यही रह गया। कल मैंने बताया था कि काम नहीं है, नुकसान हो गया। पता लगा जम्मू में परेड ग्राउंड में श्रीमद देवी भागवत की कथा हो रही है, चलो वहीं चलते हैं। आके यहां 9 दिन तक निश्चय से कथा सुनी, मां की कृपा हो गई। मां ने इतना कारोबार दे दिया, वहां आने की भी फुर्सत नहीं। ऐसा ही उसका काम। बाबा जी ने हाथ देखा। कहते यही समय है जैसे परीक्षित को बताया गया कि 7 दिन बचे हैं। बाबा जी ने बता दिया कि 1 महीना बचा है भाई, 1 महीने बाद छुट्टी हो जानी है, कुछ भजन भी कर ली। 1 महीने बाद इस तिथि को, इस समय तेरा काल आने वाला है। बाबा जी तो चले गए, वो बेचारा परेशान। मरना कोई चाहता है नहीं? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता ना। सबको पता है मरना है। अगर संसार में कोई सत्य है, एक स्वर से कह सकते हैं कि ये बात सत्य है। पूरे का पूरा विश्व जिस बात को कह सकता है बिना किसी शंका के, वो एक ही बात है कि मृत्यु निश्चित है। लेकिन फिर भी कोई नहीं मानता। हर एक ये समझता मुझे तो कभी नहीं जाना। अब वो भी नहीं जाना चाहता। कहते हैं लोग कहते हैं मेरे हाथ में जादू है, और महात्मा तो झूठ बोलते नहीं। महात्मा ने भी कहा कि बिल्कुल सजीव मूर्ति बनाई है। उस दिन से दुकान के बाहर बोर्ड लगा दिया कि काम करना बंद, आज से किसी का ऑर्डर नहीं लेंगे। बाबा जी गुजरे। कहते कितना अच्छा शिष्य मिला। एक बार